भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अपनी सीमाओं के पार लोगों और संस्कृतियों के आने जाने से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कहीं और ज्यादा साफ दिखाई नहीं देता जितना उत्तर पश्चिम में, जहां हिंदू कुश पहाड़ों के रास्ते हजारों सालों से पुल और बाधा दोनों का काम करते रहे हैं। ये पहाड़ी रास्ते, जो खतरनाक होने के बावजूद चलने लायक हैं, व्यापारियों और यात्रियों, दार्शनिकों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही के गवाह रहे हैं, लेकिन साथ ही विजय पाने के इरादे से आने वाली सेनाओं के कदमों की गड़गड़ाहट भी देखी है। सिकंदर महान के समय से लेकर मुगल साम्राज्य तक भारत का इतिहास मध्य एशिया से आक्रमणों की लहरों से भरा पड़ा है, जिनमें से हर एक ने इस भूमि और इसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारत के अतीत को समझने के लिए हमें उपमहाद्वीप की संस्कृति, समाज और राजनीतिक परिदृश्य पर इन आक्रमणों के गहरे और स्थायी प्रभावों से जूझना होगा। आक्रमण की सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण लहरों में से एक 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में हूणों के आगमन के साथ आई। मध्य एशियाई मूल के एक घुमंतु लोग हूणों ने दुर्जय तोरमान और उनके बेटे मिहिर कुल के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य बनाया, जो मध्य एशिया से भारत के बीचों बीच तक फैला हुआ था। हूण अपनी घुड़सवारी के कौशल और सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, और उनके आगमन ने भारतीय उपमहाद्वीप की स्थापित व्यवस्था में हलचल मचा दी। गुप्त साम्राज्य, जिसने भारतीय कला, साहित्य और विज्ञान के स्वर्ण युग की अध्यक्षता की थी, हूणों के हमले से बुरी तरह कमजोर हो गया, जिससे अंततः उसका पतन हो गया। हालांकि हूणों का राजनीतिक प्रभुत्व अपेक्षाकृत अल्पकालिक साबित हुआ, लेकिन भारत पर उनका प्रभाव गहरा था। हूण आक्रमणों के बाद की शताब्दियों में मध्य एशियाई शक्तियों का उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष देखा गया। इनमें से सबसे प्रभावशाली गजनवी और गोरी थे, दोनों तुर्क मूल के थे। गजनवी शासक महमूद गजनवी भारतीय इतिहास में एक विशेष रूप से प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्हें 11वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप पर बार बार छापे मारने के लिए याद किया जाता है। ये छापे, जो अक्सर अपनी क्रूरता और अमीर मंदिरों की लूट के लिए जाने जाते थे, भारतीय मानस पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ गए। मुइज़ अद-दीन मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में गौरियों ने 12वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी भारत में राजपूत शक्ति के अवशेषों को एक निर्णायक झटका दिया, जिससे इस क्षेत्र में पहले प्रमुख मुस्लिम राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। मध्य एशिया से हुए आक्रमणों का भारतीय उपमहाद्वीप पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा, जिसने इसके इतिहास, संस्कृति और समाज को गहरे तरीकों से आकार दिया। नए लोगों और विचारों के आगमन ने संस्कृतियों के एक जीवंत मिश्रण को जन्म दिया, जो उस समय की कला, वास्तुकला और साहित्य में स्पष्ट है। तुर्क लोगों की आमद ने अपने साथ इस्लाम को लाया, जिसने धीरे धीरे उपमहाद्वीप में पैर जमा लिया और अंततः इस क्षेत्र के प्रमुख धर्मों में से एक बन गया। उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना से महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, जिसमें नई प्रशासनिक प्रणालियों और सैन्य तकनीकों का आना भी शामिल है। हालांकि आक्रमण अक्सर विनाश और उथल-पुथल के साथ होते थे, उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान और कलात्मक अभिव्यक्ति के नए रूपों के उद्भव के लिए उत्प्रेरक का काम किया, जिससे भारतीय सभ्यता की रंगीन बुनावट समृद्ध हुई।